आज 5 जून है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। कोचिंग पर हमला मामले में खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स गिरफ्तार। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। ज्ञान बिंदु ने वीडियो जारी कर लगाया साजिश का आरोप। मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत। 20 से ज्यादा लोग झुलसे। शॉर्ट सर्किट के बाद फटा आईसीयू का एसी। खिड़की और दरवाजे तोड़कर किया गया लोगों का रेस्क्यू। मरीज के परिजन बोले, स्टाफ सबसे पहले अस्पताल छोड़कर भागे। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में हुई 5 मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साधी चुप्पी। पत्रकारों ने सवाल किया तो जोड़ लिए हाथ। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने झटक दिया माइक। बिना कुछ बोले दिल्ली के लिए हुए रवाना। पीएमसीएच के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद फैला धुआं। 2 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले 5 शिक्षकों के खिलाफ निगरानी विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। अब तक पकड़े जा चुके हैं कुल 80 टीचर। बढ़ सकता है आंकड़ा। खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। श्याम शाह ने मौके पर तोड़ा दम। 3 दिन पहले अपराधी पीयूष यादव ने मांगे थे 5 लाख रुपए। बेगूसराय में 2 साल पहले बनी सरकारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग पर ही अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। डीएम ने बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में देना होगा जवाब। इस बार का मानसून केरलम पहुंच चुका है। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना और पश्चिम चंपारण में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वहीं खगड़िया में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत 1 जुलाई 2026 से पटना जिले के 60 डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में अस्थायी भवनों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, विशेषकर लड़कियों को उनके घर के पास ही स्नातक की शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए शहरों का रुख न करना पड़े। रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना ने देश भर में 9वां स्थान हासिल कर टॉप 10 में अपनी जगह मजबूत की है। पिछले वर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले संस्थान ने इस बार एक पायदान ऊपर आकर अपनी शैक्षणिक और शोध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार और दूसरे राज्यों के बीच बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब समेत अन्य राज्यों के लिए 149 एसी बसें चलाई जाएंगी, जबकि राज्य के 6 जिलों में 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक उलार गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध उलार्क सूर्य मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान भास्कर की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पुलों की नियमित सुरक्षा ऑडिट और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ ही किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार के गया जिले के डोभी प्रखंड में राज्य की पहली और सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। यह मेगा प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गया जिले को पूरे पूर्वी भारत के औद्योगिक नक्शे पर एक नई और मजबूत पहचान देगा। यह टाउनशिप डोभी के खरांटी क्षेत्र में लगभग 1670 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित की जा रही है। NICDC के अनुसार इस प्रोजेक्ट से करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नवादा जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर की ओर से 6 जून 2026 को रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्था फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी नई दिल्ली द्वारा शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना में लोग जल्दी लग्जूरियस होटल का मजा ले सकेंगे। राजधानी पटना में 7, 4 और 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही 1000 करोड़ की 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुत्रा इलाके में स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगने से 5 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। दमकल की गाड़ियों ने 20 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। शुरुआती जाँच में हादसे की वजह ऑक्सीजन यूनिट या मॉनिटर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के बाद बिहार सरकार सख्त हो गई है। सभी निजी अस्पतालों और होटलों को 1 सप्ताह के भीतर सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र और जरूरी जानकारी जमा करने का निर्देश दिया गया है। नियमों में गड़बड़ी मिलने पर सीलिंग और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य के 5 प्रमुख विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। विकास कार्यों के लिए मिले सरकारी फंड का हिसाब न देने पर अब इन यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पटना में खान सर की कोचिंग के पास 2 कोचिंग वालों की लड़ाई में अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें खान सर के गार्ड हवा में गोलियां चलाते दिख रहे हैं। पुलिस ने इन गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है कि असली गलती किसकी थी। बिहार के 7 जिले शेखपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और नवादा में पत्थर खनन को फिर से शुरू करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा ई नीलामी की तैयारी की जा रही है। अवैध खनन पर लगाम लगाने एवं राजस्व बढ़ाने के लिए बिना पर्यावरणीय मंजूरी के खनन शुरू करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पटना में खान सर की कोचिंग पर बवाल और हमला का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, राज्य में अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार राज्य कोचिंग नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक बात स्पष्ट है कि स्कूल की टाइमिंग के समय कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड का जियनगंज गांव इन दिनों दर्द, डर और बेबसी की जीती जागती तस्वीर बन गया है। रोजगार की तलाश में आंध्र प्रदेश गए 2 दर्जन से अधिक मजदूरों में से अब तक 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, रोटी कमाने गए बेटों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आरोप है कि आंध्र प्रदेश की एक पाउडर फैक्ट्री में मजदूरों से धूल भरे वातावरण में लगातार काम कराया गया। बीमार पड़ने पर भी उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि मारपीट कर जबरन काम करवाया जाता था। जब शरीर ने जवाब दे दिया तब वे किसी तरह अपने खर्च पर घर लौटे। अब हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपने बच्चों को आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देख रहे हैं। सहरसा के मिड डे मील कांड में 189 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने RFSL भागलपुर के निदेशक को तलब किया है और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और कई लोग बच्चों तथा परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में बिहार के कुछ पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजगीर जू सफारी बच्चों के लिए अच्छा घूमने का स्थान माना जाता है, जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल सफारी रोमांच के लिए प्रसिद्ध है। तूतला भवानी अपनी हरियाली के कारण लोगों को केरल जैसी प्राकृतिक सुंदरता का एहसास कराती है। वहीं तेल्हार कुंड प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है और ककोला जलप्रपात 160 फीट ऊंचाई से गिरने वाले ठंडे पानी के झरने के लिए जाना जाता है।
पटना पुलिस ने नदी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 74.2 लीटर कोडेन युक्त कफ सिरप के साथ एक टेम्पो से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में टेम्पो से कुल 742 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और अन्य सामान बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है।